जम्मू का एक 23 साल का लड़का जिसका नाम करण है वो अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट क्यों किया गया है? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के रिलेटेड जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड इन द फॉर्म ऑफ फोटोज और बाकी की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठी हुई एक लड़की को पहुंचाया करता था। बिल्कुल, जम्मू के इस लड़के का नाम करण है और ये एक गांव का रहने वाला है। मकवाल विलेज से ये ताल्लुक रखता था, वहां का रेजिडेंट था। और एक फीमेल आईएसआई ऑपरेटिव के साथ स्नैपचैट पर कुछ महीने पहले मिला। उसको जो है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट फील हुआ और उस लड़की ने इस करण नाम के व्यक्ति को झांसा दिया, उसे जो है हनी ट्रैप में फंसाया और उसके बाद इंडियन आर्मी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सभी इंफॉर्मेशन जो है वो करण से ले ली गई। तो पूरी जानकारी क्या है वो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की चपेट में आया हुआ ये करण अब अरेस्ट हो चुका है। मकवाल विलेज का ये रहने वाला था जो कि आईएसआई ऑपरेटिव के साथ स्नैपचैट पर कुछ महीनों पहले मिला और उसने जो है एक झांसा रचा और उसने करण को कहा कि वो बीएसएफ में एक सोल्जर है, वुमेन बटालियन में काम करती है और पंजाब जो कि इंडिया की स्टेट है, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन इस लड़की ने कहा कि वो इंडिया के अंदर जो पंजाब है वहां पर पोस्टेड है और उसका जो है वो ट्रस्ट गेन कर लिया। फ्रीक्वेंटली उसके साथ वीडियो कॉल्स करती रही, फ्रीक्वेंटली उसके साथ मैसेजेस एक्सचेंज करती रही, चैट करती रही, जिसकी वजह से कि करण जो है हनी ट्रैप में फॉल कर गया और उसके अंदर फंस गया, उसके अंदर जो है वो ट्रैप हो गया। अब करण जो है वो इस लड़की के इन्फ्लुएंस में था और व्हाट्सएप ओटीपी जो है करण ने शेयर किया उस लड़की के साथ और उस लड़की ने कहा कि वो अब राजौरी में पोस्टेड है जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का एरिया है। करण को कहा गया कि वो अब राजौरी में पोस्टेड है वो लड़की, तो यहाँ पर जो है वो सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है। आप इंडियन आर्मी की जो भी वीडियोस फोटोज और बाकी का जो भी कंटेंट है, इनकी लोकेशन है वो मुझे भेजिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है। मैं उन लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे जाना है तो जाना कहाँ है। उस लड़के ने क्या किया, ओटीपी जो है उस लड़की को दे दिया जो कि आईएसआई की ऑपरेटिव थी और पाकिस्तान में बैठी थी। उसने क्लेम किया कि वो सुंदरबनी सेक्टर राजौरी में पोस्ट हो चुकी है, मोबाइल कनेक्टिविटी पुअर है, लेकिन सस्पेक्ट किए बिना ही, कुछ क्रॉस चेक किए बिना ही करण ने अपनी माँ के फोन से ओटीपी शेयर कर दिया और ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो उस आईएसआई हैंडलर तक पहुंचती गई। ये आईएसआई ऑपरेटिव जो है उस तक फोटोज भेजी गई, आर्मी बंकर्स के वीडियोस भेजे गए, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, फ्लाईओवर जम्मू रीजन के अंदर जितने भी है, ये तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो उस लड़की तक पहुंचती रही थ्रू करण। फर्स्ट बैच ऑफ पिक्चर्स जो है जब ये लड़की तक पहुंचती हैं तो करण को 2,000 रुपए जो है उसके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। अब देखिए, एक तो वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हुआ, उससे बातचीत की, उससे वीडियो कॉल्स की, उससे झांसे में फंसाया गया कि वो पंजाब में पोस्टेड है, उसके बाद ये कहा गया कि वो सुंदरबनी राजौरी में पोस्टेड है और उसके बाद जब उसने पहली ये बंच ऑफ पिक्चर्स जो है उसे भेजी, वीडियोस भेजी, तो उसके अकाउंट में 2,000 रुपीज भी डाले गए। उस लड़की ने डिमांड की कि और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो वीडियोस है, बाकी की इंफॉर्मेशन है, वो भी उसे पहुंचाई जाए। अब सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ये जो लड़का है अब इसे जो है इंटेरोगेशन के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। अब उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अलर्ट पर रखी गई हैं और उससे ये भी पूछताछ की जा रही है, उसके अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है कि क्या कोई और व्यक्ति के साथ तो वो कांटेक्ट में नहीं था। और एक जॉइंट टीम जो है उसने अरेस्ट किया करण को मकवाल से ही, जो कि जम्मू रीजन के अंदर फॉल करता है, एक विलेज है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन सीज कर लिया है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है प्रॉपरली। साइबर सेल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसकी जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है उन्हें ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार और किन किन लोगों से वो कांटेक्ट में था और कौन कौन सी चीजें जो है उसने पाकिस्तान में बैठी उस लड़की तक पहुंचाई थी। इंटेरोगेशन में कन्फेस किया गया करण की तरफ से, इस 23 साल के लड़के ने कन्फेस किया कि बिल्कुल वो इस लड़की से बातचीत करता था, उसे उस लड़की से इमोशनल कनेक्ट फील हुआ क्योंकि वो लड़की से वीडियो कॉल भी करती थी और उसने कहा कि वो बीएसएफ में
बटालियन में काम करती है, और उस लड़के ने उसे सेंसिटिव जो भी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू इंडियन आर्मी वो उसे शेयर की। अब केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। अभी फिलहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, यानी कि वन एंड ओनली केस नहीं है। रिसेंटली पंजाब के पठानकोट से अभी एक व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम बलजीत सिंह था, जिसने की हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था सुजानपुर के अंदर एक शॉप के बाहर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर, ताकि वो लाइव स्ट्रीम कर सके, वो देख सके आर्मी की पैरामिलिट्री कॉन्वॉयज की मूवमेंट जो है वो ट्रेस कर पाए और पाकिस्तान में बैठे जो भी हैंडलर्स हैं उन तक पहुंचाए जा सके। पुलिस ने अब लोगों को कॉशियस रहने को कहा है कि हनी ट्रैप मॉड्यूल्स जो कि सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें कि भारत के अंदर बैठे हुए अलग अलग लड़कों को फंसाया जा रहा है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ताकि उनसे एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के बाद यहाँ की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई जा सके। अब जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे अपने तक रख सकते हैं या फिर इन हनी ट्रैप से बच कैसे सकते हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी व्यक्ति से शेयर ना करें, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सोशल मीडिया पर मिले हो। अगर वो आपसे कोई ओटीपी मांगता है, कोई आपको सस्पिशियस लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक करने के लिए कहा जाता है, कोई वीडियो कोई फाइल आती है, आप उसे डाउनलोड ना करें। कल भी मैंने एक वीडियो जो है की थी और आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि +92 वाला जो कंट्री कोड है, उस कंट्री कोड से आए हुए कोई भी अननोन कॉल को आपको रिसीव नहीं करना है। इंस्टेंटली आपको उस नंबर को ब्लॉक करना है, चाहे जितनी भी अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर उस नंबर की क्यों ना हो। लेकिन आपको एक तो सबसे पहले ब्लॉक एंड रिपोर्ट करना है, उसके बाद अपने पास स्क्रीनशॉट रखने हैं और इंस्टेंटली पुलिस तक ये जानकारी पहुंचानी है। अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका ये भी कहना है कि सस्पिशियस जो प्रोफाइल्स हैं, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर स्नैपचैट पर जो भी सस्पिशियस प्रोफाइल्स हैं जो कि भारत के अंदर बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं उनको उनका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है और उनको जो है सबसे पहले उनको पॉइंट आउट किया जाएगा, उसके बाद उन्हें ट्रेस किया जाएगा, उनका आईपी एड्रेस निकाला जाएगा और उसके बाद उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा कि आखिरकार इस तरीके के काम भारत में हो क्यों रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों का जो कि ऑनलाइन तरीके से किसी ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति से मिलते हैं, यानी कि लड़की किसी लड़के से मिलती है या फिर लड़का किसी लड़की से मिलता है, ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति से अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हैं तो उस पर इतना इजीली भरोसा करना आज के जमाने में बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या फिर आपको इन तरीके की चीजों के अंदर फंसाया जा सकता है जिसके अंदर कि आप इंटेंशनली जो है इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली आपने वो सब कर दिया जो कि अगेंस्ट द एथिक्स है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अभी फिलहाल अपडेट ये थी कि 23 इयर्स का ये लड़का जिसका नाम की करण है, जो कि मकवाल जम्मू रीजन का रहने वाला है, गांव से ताल्लुक रखता है और जो कि अब फिलहाल स्टडीज अपनी छोड़ चुका है, उसकी तरफ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई गई पाकिस्तान के अंदर। और ये लड़का जो है वो एक स्कूल ड्रॉप आउट है जो कि काम किया करता था, लेकिन अब इस लड़की से जब वो स्नैपचैट पर मिला, उसको जो है उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाना शुरू कर दी, 2000 रुपए भी उसके अकाउंट में आए। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अनइंटेंशनली करण इस हनी ट्रैप में फंसा और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग उसके इस कांटेक्ट में थे और आगे किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है उसने आईएसआई की जो ये जो ऑपरेटिव थी जो कि पाकिस्तान में बैठी थी, एक फीमेल थी, उस तक पहुंचाई। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का अलर्ट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया जो है वो आप यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां पर एक तरफ सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, लेकिन साइड बाय साइड पैरेलल तरीके से अगर हम देखें तो ये एक कर्स के तौर पर भी सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेजेस भी इक्वली उतने ही देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।